नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं काकर पड़बो जी हमन हा नमूना सहायक और प्रयोगशाला सहायक काकर निकले खाद्य के, प्रयोगशाला सहायक काकर निकले जगह में औषधि विभाग के। ठीक है, तो ये हमार परमाणु संरचना। सबसे पहले हमन हा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करे थन, डायरेक्ट हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं कूद देना है नी। पदार्थ का हरे पहली तो परमाणु का हरे तेला जान लेथन, है नी। पहली परमाणु का हरे तेला जान लेथन, पदार्थ बने का कर सेगा, परमाणु से बने नी। ता हमारा जैसे कि सेब का हरे पदार्थ है पूरा वीएफएक्स, है ना। और हमन पूरा 3D मॉडल के माध्यम से पूरा हमन हा जो है ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आप मला पढ़ाने वाला हूँ। और ये जो हमारे परमाणु के इंट्रोडक्शन क्लास हुई, है ना। हमन हा आगे का पढ़बो एकर से और कैसे टाइप के प्रश्न पूछते सब चीज ला बताऊँ। ठीक है, और ये चीज है आप मान ला एकर जो कोर्स है ना वो कहाँ मिली, हमार ऐप में। कहाँ मिली, हमार ऐप में लर्न विद निखिल नाम के ऐप है, आप जाके डाउनलोड कर लेना। पर्यावरण संरक्षण मंडल के ऑलरेडी जो है कंटेंट उपलब्ध है ना। और मैराथन क्लास चलते छे और पूरा कथन कारण कूट वाले प्रश्न आते भैया, है ना, CGSSB में। तो देख लो भैया, जगह में लर्न विद निखिल नाम से है, आप मन जाके टेस्ट सीरीज और कंटेंट ज्वाइन कर सकते हो मात्र 150 रुपये में पर्यावरण संरक्षण मंडल के। C-TET हमारे भाई बहनी मन जमन दिलात है सर मैडम मन हा, तो C-TET मात्र 250 रुपये मिल जी पूरा टेस्ट सीरीज और कंटेंट, है ना। अब आते हमार अभी नया कोर्स का है प्रयोगशाला सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है, मात्र 500 रुपया में। और अभी जो 7 जुलाई के फॉर्म निकलिस काकर जी, नमूना सहायक, प्रयोगशाला सहायक खाद्य एवं प्रयोगशाला सहायक औषधि, एक के सिलेबस है सबके। पूरा आप मन ला लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास भी मिली हमें सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, 250 रुपया मात्र फीस है। अभी खेमराज सर जी के बर्थडे रही से तेकर साथ ऑफर है, कंटिन्यू रनिंग है, तो एक फायदा उठाओ भैया। बाद में ओकर फीस है कितना हो जी 599 हो जी। ठीक है, ता अभी तुमन हा एक फायदा उठाओ। एमे अनलिमिटेड टेस्ट अटेम्प्ट मिली और लगभग एमे आप मन ला टेस्ट 150 से 200 टेस्ट टॉपिक वाइज और मॉक टेस्ट मेगा टेस्ट अलग मिली भैया, और पूरा अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ मिली। कथन कारण कूट वाले प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न के जमाना गए रे भैया, है नी। और न्यू सिलेबस पैटर्न के अनुसार है। एला क्लिक करू जाके बैनर ला, आप मला यहाँ पे मिल जी हमारे कोर्स मात्र 250 रुपये में। GST जुड़ जाते 18%, तेकर सती हो जाते 280 रुपया। ठीक है, ये जगह में जाके देखो 48 टेस्ट है और 16 फाइल अभी अपलोड है। अभी तो मात्र ट्रेलर है रे, शुरुआत हो। 48 टेस्ट आप मला मिल चुके हैं, जाके ओला दिलाओ, है ना। और जाके कंटेंट ला पढ़ना स्टार्ट करो। क्लास तो आज से स्टार्ट हो गए, है ना, 7 तारीख से ही स्टार्ट हो गए भैया सिलेबस डिस्कशन। और मैं हाँ केमिस्ट्री क्लास ऑलरेडी पढ़ा चुके हूँ, जाके देखो प्रश्न कैसे बनते। ठीक है ना। तो जाके ला आप मन ज्वाइन कर सकते हो। इतना रही से हमारे प्रचार प्रसार। अब हम आथा ना पर इंट्रोडक्शन क्लास में, है ना। काकर परमाणु संरचना था अद्भुत दुनिया देखो, पूरा हमारे जगह था काकर से बने जी, परमाणु मतलब कि एटम से, हाइड्रोजन, है नी। चलो भाई, पूरा परमाणु से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबसे मिलकर बने। इतना सब मन जानते हो बेसिक केमिस्ट्री, है ना। बेसिक ही केमिस्ट्री हरे और कुछ नो हरे। ओकर बाद हमन हाँ हाई स्टैंडर्ड में जाना है। अब देखो नेट सेट JRF में नहीं जाना है भैया, ओकर से हमन डाउन रहना है कम लेवल पे। ठीक है, चलो भाई, तो हमन का करबो परमाणु की अद्भुत दुनिया, है ना, शून्य से उन्नत स्तर तक, है ना। देखो ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण का विज्ञान देखथन। ठीक है, अब मैं मस्त हमन ग्राफिक्स के माध्यम से पढ़बो ताकि आप मन के दिमाग में एक बार में कहा हो जाए, क्लिक हो जाए सब चीज मन, है नी। चलो भाई, अब देखो जगह में ब्रह्मांड से परमाणु तक पदार्थ की संरचना मैं पहले बताओ ना। हमन पदार्थ की अवस्था 3 अवस्था होते, ओला फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़बो हमन। लेकिन पहले परमाणु होते का ओला पहले समझ में आना चाहिए जी। तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हार सिलेबस में का दे परमाणु संरचना दे। फिर आप मन आवर्त सारणी पढ़बो। ऐसे ग्राफिक्स में पढ़ाऊ ना आवर्त सारणी जिंदगी में कभी नहीं बुलाओ। ठीक है, चलो भाई देखो का कहा थे कर परिभाषा देखो। इस जगह में पहली परिभाषा देखथन, फिर ग्राफिक्स देखो। परमाणु किसी भी साधारण पदार्थ के सबसे छोटे इकाई है। का हरे सबसे छोटे इकाई हरे काकर पदार्थ के, काकर पदार्थ की सबसे छोटे इकाई हरे भैया। ठीक है, जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। एटम शब्द ग्रीक भाषा के एटोमियो से बना है, जिसका अर्थ है अविभाज्य, है नी। कहा ओकर अर्थ अविभाज्य होते। चलो भाई, एला याद रखना। ठीक है ना। चलो अब हमन हा देखते जगह में आप मतलब सेव फल दिखत है नी, मस्त लाल लाल। ता खाए मन भी करत हुई लेकिन खा नहीं सकन। तत्व यौगिक मिश्रण, है ना। तो उनमें पूरा जो है केमिकल बॉन्डिंग के साथ सब चीज मन मिल के बने हुए कि नहीं बने हुए जी। लाल रंग काबर है, हरा रंग काबर होते सब चीज है काबर की उनमें केमिकल मिले ना भैया। सब चीज तो पूरा केमिकल के माध्यम से ही सब चीज मन निर्मित है जी, है नहीं, है कि नहीं है। तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मेन तो वही खेल है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की।
चलो तो अणु हो गए, परमाणु हो गए, इतना क्लियर हुई ना आप मला? क्लियर होइस कि नहीं होइस? अब देखो पदार्थ की मूल इकाई का हरे परमाणु हरे भैया। एक पानी की बूंद, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो यहाँ पे लिखा है और बड़े कर देते हो, है नहीं, छोटे है तो बड़े कर दूं। एक पानी की बूंद देखो में लगभग 1.67 गुणित 10 की घात 21 पानी के अणु होते हैं। याद रखना, एक एक चीज जो बताऊं ना मैं, हाँ एकदम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते भैया। अब देखो क्विक रीजन कहेगा पदार्थ अणु, फिर आपके काहे जगह में परमाणु, एक क्रम में सजाव करके पूछ सकते कथन कारण पूर्ण। अतिक बच्चे वाले क्वेश्चन तो नहीं पूछे, लेकिन हमन हाँ एकदम जीरो से एकदम बेसिक लेवल, मतलब कि बेसिक से एकदम एडवांस लेवल में जाबो, तभी पहले बेसिक ले तो क्लियर कर लेथन भैया, रिवीजन हुई तो कथे का जी। ठीक है, चलो भैया 11वीं 12वीं में पढ़े हो चला। अब देखो परमाणु सिद्धांत का ऐतिहासिक सफर हमन हा तय करथन, है ना, एकदम बढ़िया तरीका से। ओकर बाद एक एक झन मन के डिटेल में पढ़थन, ज्यादातर के डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर ले ज्यादा पढ़थन हमन हा। महाऋषि हमर कनाट जिला हमन हा नहीं पढ़न, लेकिन सबसे पहले यही हा बता रही से देखो। ठीक है, महाऋषि कनाट जी से चालू होते, फिर डाल्टन से चालू होते, फिर थॉमसन, फिर रदरफोर्ड, फिर बोर के हमन हा का करथन पूरा जो हमन क्रमांक में जो भरथन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ओकर आधार पे सबो क्रम मन हा चलते। एक एक झन मन के एक पाम फ्लूडिंग मॉडल हो गए। ठीक है, हमन एक एक झन के ना पूरा एक एक चीज ला पढ़बो। रदरफोर्ड हो गए जो गोल्डन वाले हे में प्रयोग करी रही से, करी रही के नहीं करी रही भैया, है ना, सब चीज ला हमन हा पूरा डिटेल में पढ़बो। काबर की क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते, परमाणु संरचना मतलब कि वो जगह में स्पेसिफिक पॉइंट ला हाईलाइट करे है। ठीक है, चलो भाई अब देखो ये जगह में का कहते, डाल्टन का सिद्धांत 1808 में द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित था। डाल्टन के कार्य से देखो सब चीज लिखा है, काकर आधारित से द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित थे। महर्षि कनाट जी ने डाल्टन से हजारों वर्ष पूर्व ही परमाणु की अवधारणा दे दी थी से। ठीक है, बीच में बताऊं कनाट, डाल्टन, फिर थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर हवे भैया। ठीक है, तो एक ला पूछ सकते अवे हमार रदरफोर्ड जो चाचा जी रिस ना, ते हा बताई से कि नाभिक हा कामे रहते, बीच में रहते और प्रोटार रहते। ठीक है, चलो भाई रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग नाभिक की खोज कौन करी से? रदरफोर्ड जी करी से। तो पूछ सकते भैया, स्वर्ण पत्र बीच में रखी से, ओका बाद अल्फा कण के बौछार कर दी सो धड़ाधड़। अब जे वहां से वापस किरण जो के लौट कही से, तो वो जगह में का है जी, का है मन बताओ जगह में? हाँ, का है वो जगह में? धन आवेशित नाभिक है। ठीक है, देखो अल्फा कणों की बौछार से सिद्ध हुआ कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश और द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित है, जिसे नाभिक कहते हैं। बीच में का है? नाभिक कथन, है ना, जेमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन का रहते जी चारों ओर घूमत रहते। ठीक है, ये सब बेसिक बात है नहीं। चलो हाँ दोस्तों, तो हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कट हो गया था, इस कारण से दिक्कत हो गया था, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पे स्वर्ण पत्र पर उन्होंने प्रयोग किया था। क्यों स्वर्ण पत्र पर प्रयोग किया था? क्योंकि वो सबसे ज्यादा आघात वर्ण है ना। ये ऐसा एक धातु है सोना, जिसे हम लोग बहुत लंबा क्या बना सकते हैं, तार वायर के रूप में खींच सकते हैं भैया। ठीक है, चलो भाई धनावेशित नाभिक सब चीज़ बताओ। प्रतिकर्षण आप मना देख सकते हो, है ना, इस जगह में एग्जाम पॉइंट से पूछते। ठीक है, तो इस जगह में लिखा है, वो जगह में सोने की पन्नी का उपयोग रदरफोर्ड जी हाँ काबर करी रही से, क्योंकि यह अत्यधिक का है आघातवर्ध होती है, एक कारण से करी रही से। ठीक है, अब देखो 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक कण 180 डिग्री पर वापस लौटा था। तो यह प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर डिटेल में जाके पूछना रही तब की बात है। अभी मैं मात्र आप मला इंट्रोडक्शन क्लास में बता दो का पढ़बो और कैसे कैसे पढ़बो। तो देख लो भैया, रदरफोर्ड जी के प्रयोग का है नाभिक की खोज, है ना, तो ये प्रश्न ला पूछते भैया, है ना। अब आप मन देखो जगह में आधुनिक परमाणु सिद्धांत कक्षाओं से क्वांटम क्लाउड तक का देखना है, क्वांटम क्लाउड तक देखना है। तो क्या कहते हैं, चलो देखो, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में नहीं घूमते हुए नाभिक के चारों ओर 3D क्षेत्र में रहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक निश्चित कक्षाओं में नहीं घूमते हुए नाभिक के चारों ओर 3D क्षेत्र में रहते हैं, जहां उनके पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। इसे क्या कथन हमन हा? ऑर्बिटल कथन। का कथन है हमन हा? ऑर्बिटल कथन भैया। जैसे कि आप मतलब जगह में का करे थे दिखत हुई। ठीक है, चलो भाई तो जगह में देखो निश्चित पद का है जगह में, है ना। अब ये जगह में ऑर्बिटल देख सकते हो आप मन। ठीक है, चलो अब हम नए जगह में देखते हैं कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत ने बोर मॉडल की सीमाओं को उजागर किया, है ना। कार्य से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत, चलो कमेंट करके बताओ मोला। ठीक है, आधुनिक मॉडल क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है। ठीक है ना। अब बोर ऑर्बिट 2D श्रोडिंगर एवं सब चीज पढ़े हुए हमन हा, एमन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमन थ्योरी क्लास हमारी स्टार्ट करबो ना, ये सब बारीकी पहले पढ़े लगी, समझे लगी, तब जाके हमन हा कामे जाबो जी,
मूल संकल्पना में, है ना, आवर्त सारणी में। और का में जाबो हमन हा पदार्थ की अवस्था में, मतलब कि पदार्थ के कितना अवस्था पढ़बो हमन हा 3 अवस्था, जेमे से हमन हा द्रव्य और गैस ला ज्यादातर के पढ़बो। चलो भाई समझ में इसनी। चलो देखो परमाणु की त्रिमूर्ति इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन याद रखना, एक से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते कभी कभी। और आप मन के क्वेश्चन बन ही भैया कथन कारण कूट वाले, का वाले कथन कारण कूट वाले। मूल कन देखो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन खोज करता रही से आवेश का है माइनस है 1.6, है ना, इंटू 10⁻⁻, कूलाम, है ना। और द्रव्यमान देखो यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻31 kg नाभिक के बाहर स्थित रहते। काकर नाभिक के बाहर स्थित रहते, नाभिक हो गए बीच वाले केंद्र भाग है, और बाहर का इलेक्ट्रॉन है घूमत है, देख सकते हो तुम चारों तरफ। ठीक है, चलो भाई अब प्रोटॉन देखो, है ना, रदरफोर्ड अभी बताओ हमें है ना, प्लस चार्ज रहते, सेम रहते, बस प्लस चार्ज रहते, है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻, है ना, 19 रहते जगह में कूलाम। ठीक है, 1.672 इंटू, है ना, 10⁻⁻27 रहते केजी में नाभिक में रहते। चलो इतना समझ में इसमें कामे रहते प्रोटॉन है नाभिक में रहते। न्यूट्रॉन ला देखो, ठीक है, जेम्स चैडविक हरे, है ना, न्यूट्रल रहते 0 रहते है, और एक जो द्रव्यमान है वो कितना है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 केजी रहते, और एक में रहते नाभिक में रहते भैया। लेकिन एमे जो रहते का रहते आवेश, मतलब कि चार्ज जेल कथन ओमन हा 0 रहते। अब देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से का कथन न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो प्रश्न पूछे भी गिरी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब उठा के देखूं तो, है नी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से का कथन मन न्यूक्लियॉन कहा जाता है, तो याद रखना भैया, है ना। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में 1836 गुना कम होता है। याद रखना का कहा थे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में 1836 गुना का होते जी, कम होते कि का। ठीक है, क्विक रिवीजन देखो, इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर रहते, है नी, प्रोटॉन अंदर की ओर रहते और न्यूट्रॉन भी अंदर की ओर रहते। चलो ठीक है, अब देखो नाभिक का गणित परमाणु क्रमांक एवं काहे द्रव्यमान संख्या, है ना, एक से भी प्रश्न पूछे जा सकते और बनाए जा सकते, है ना। इला पूरा डिटेल में विस्तार से मैं आप मला बताऊं केमिस्ट्री के काबर ये है 30 नंबर का ही भैया, के नंबर का ही केमिस्ट्री हमारे 30 नंबर के, एक भी नंबर कहीं से नहीं छूटना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए ना, छिपना नहीं चाहिए। परमाणु क्रमांक देखो जेड एटॉमिक नंबर, जेड से नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, सूत्र कहा है जेड इज इक्वल पी भैया। द्रव्यमान संख्या देखो मास नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग कार्य सूत्र है ए इज इक्वल पी प्लस एन होते। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल देख सकते हो, उदाहरण कार्बन 12 है, जैसे कि कार्बन के हम देख सकते है नी। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है ना, 6 है, द्रव्यमान होकर कितना है 12 है, परमाणु क्रमांक जी, है नी। तो 3D चित्र के अनुसार आप मन है जगह में देख सकते हो भैया, है ना, 3D चित्र में देख सकते हो। ठीक है, 6 प्रोटॉन जेड और न्यूट्रॉन कितना है 6, और 6 प्लस 6 का हो गए 12 जब जोड़बो था, समझ में। अब देखो किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा का होते, प्रोटॉन और परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का होते जी, पर का होते उदासीन परमाणु में ना, उदासीन परमाणु बराबर रहते। रासायनिक गुण देखो केवल परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते, रासायनिक गुण केवल परमाणु क्रमांक पे निर्भर करते, कथन कारण कूट वाले प्रश्न में पूछ सकते भैया, है ना। चलो अब एला देखन परमाणु के रिश्तेदार समस्थानिक संभारिक एवं सम न्यूट्रॉनिक काला कथे, कैसे कैसे कथे, अब एक से ना आप मतलब प्रश्न बनाए जाते, मैं एकदम बताता हूँ ना, एक से प्रश्न एकदम बनते। ठीक है, तो समस्थानिक देखो, है ना, आइसोटोप्स काला कथे मना, उदाहरण के तौर पे हाइड्रोजन लेकर, हाइड्रोजन 1H 2H 3H एवं कहा रे समान रहते भिन्न रहते, एक कहा रे समस्थानिक दिखत है जो मैं हाइड्रोजन उदाहरण के रूप में 1H 2H 3H। ठीक है, जेड जेड जगह में बताऊं, जेड का हरे जगह में देखो, जेड मैं बताऊं आप मतलब जेड का हरे जी प्रोटॉनों की कुल संख्या। ठीक है ना, जेड का हरे हमारे प्रोटॉनों की कुल संख्या, और ए का हरे जगह में बताऊं बोला ए है द्रव्यमान संख्या, ए का हरे द्रव्यमान संख्या। तो ये अंतर का हो गया जगह में, जेड है प्रोटॉनों की कुल संख्या का रहते कम रहते, और द्रव्यमान संख्या है का रहते ज्यादा हो जाते, भारी हो जाते। और समभारिक नाम ही स्पष्ट है, समान रूप से रहते, है ना, द्रव्यमान समान रहते और द्रव्यमान समान रहते। ठीक है, ए द्रव्यमान भी समान रहते और जेड है भिन्न रहते भैया, है नी। हाँ, इनमें जेड समान रहते और द्रव्यमान हाँ भिन्न रहते। ठीक है, चलो भाई अब जिसे की जगह में आर्गन ला देख सकते हो तुम्हारा, यहाँ पे मॉलिक्यूल से देखो, ए जो है एच हाइड्रोजन की ही काकर है समान है, परमाणु जो क्रमांक है वो तो समान है ना भैया। जेड का है ध्यान से देखो, प्रोटॉनों की कुल संख्या है ना, परमाणु जो क्रमांक है वह सेम है, परमाणु जो क्रमांक है एच वो सबके समान है, हाइड्रोजन ही है, लेकिन वो जो भिन्न है वो कहा है जी, भिन्न का होकर परमाणु द्रव्यमान है, भिन्न का है परमाणु द्रव्यमान है 1 2 3,
है नी। अब एमे परमाणु द्रव्यमान है समान रथे ए है, लेकिन जो जेड है परमाणु क्रमांक है वो भिन्न है। जैसे कि देखो आर्गन के 40 है, इस जगह में कैल्शियम के भी का है 40 दिखाते नहीं। चलो तो यही हरे ये सब चीज मन है नी। अब हम यहाँ देखथन काला सब न्यूट्रॉनिक है नी। सब न्यूट्रॉनिक काला कहते देखो न्यूट्रॉन एन समान है, न्यूट्रॉन एन समान है मतलब का कहते हैं कार्बन 14 जानते हो नी, कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16 माइनस, दोनों में 8 न्यूट्रॉन है, दोनों में कितना है 8 न्यूट्रॉन है। चला हमन का कथन सम न्यूट्रॉनिक। तो ऐसा प्रश्न ला पूछते भैया कथन कारण कूट वाले में, ठीक है। पहला आप मन ला याद रखना है। ये जगह में लिखा है थ्योरी लिखा है देख लो, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते परंतु भौतिक गुण भिन्न होते समस्थानिक के। कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग जीवात्मों की आयु ज्ञात करने में होता है, यूरेनियम के काम में उपयोग करथन है ना, आयोडीन के काम में उपयोग करथन, सबके ऊपर प्रश्न बनते, ठीक है। पहला याद रखना भैया है ना। अब देखो इस जगह में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास है ना, मैं बार बार कहा हूँ अभी क्लास के इंट्रोडक्शन है का पढ़बो तेला, हर एक चैप्टर के हमन इंट्रोडक्शन देखबो ताकि आप मतलब क्लियर रहे कि पढ़बो का प्रश्न बनते कैसे, ठीक है। देखो विन्यास 2n2, ठीक है 2n2 नियम और कक्षाएं देखो, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की वितरण बोरबरी योजना के अनुसार 2n2 सूत्र द्वारा होता है, जहां n कक्षा की संख्या है, n का हर एक जगह में कक्षा की संख्या है। हमन KLMN पढ़े नी, KLMN है ना, n नहीं देवे KLMN है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन के सूत्र, जैसे कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो क्रम में भराए जाते नी ओला हमन ला जगह में क्या करना है देखना भैया। जैसे कि K में देखो K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, L कक्षा में कितना है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करते जंप कर जाते है नी। तो एला हमन पूरा का करबो विस्तार से एकदम पढ़बो। तो सोडियम के विन्यास कितना है 281 मतलब कितना हो गए 11, 281 मतलब कितना होते 11 होते, ठीक है। इतना समझ में नहीं। तो सोडियम के जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है 11 है, ठीक है। चलो भाई हाँ, अब एक इलेक्ट्रॉनिक सूत्र से भी प्रश्न पूछते भैया, ठीक है। तो सब चीज मतलब आप मतलब क्या करना है याद रखना है, ठीक है। चलो भाई एक पूरा विस्तार हमन पढ़बो। अब देखो क्वांटम आकार SPDF ऑर्बिटल से भी प्रश्न पूछते आप मतलब पूरा 3D स्ट्रक्चर में है नी। तो जो गोला गोला दिखत हवे तेला हाँ अंडा समान नहीं दिखे, ठीक है, हाँ गोलाकार रहती गोला कवा तेला का कथन मन हाँ इस जगह में S ऑर्बिटल कथन, ठीक है। उमें कितना इलेक्ट्रॉन भर सकथन मात्र 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस जगह में P ऑर्बिटल है डम्बल आकार के, ठीक है। कैसे आकार के है डम्बल देखो नहीं जी, बॉडी बनाते होते वाले तो दिखत कि नहीं दिखत मुझे कमेंट करके बताओ। तो P ऑर्बिटल है डम्बल आकार के थे, अधिकतम होकर का है 6 इलेक्ट्रॉन रहते। अब इस जगह में D इलेक्ट्रॉन भरे वाले दिखत हो तुम्हारा D ऑर्बिटल है तो डबल डम्बल के संरचना थे, तो डबल डम्बल दिखत है नी। तो यह अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन में हमन भर सकथन। एला पूरा डिटेल बताऊं और 3D मॉडल बताऊं, ठीक है, वो में हमन आगे के क्लास में चैप्टर वाइज करबो। F ऑर्बिटल देख सकते हो जटिल अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक हमन बहुत कम पढ़बो काबर के प्रश्न नहीं आए है ना। मात्र आप मन के दे D ऑर्बिटल मतलब कि संक्रमण तत्व से आप मन से प्रश्न पूछी तो का हरे डी कक्षा जो होते ना वो संक्रमण तत्व में आते भैया है ना। तो ओकर से प्रश्न जरूर बनी आप मन के सिलेबस में है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमन चलबो भैया है ना। तो SPDF शब्द स्पेक्ट्रोस्कोपी से आए हैं है ना, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज और यहाँ पे का है फंडामेंटल, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट का है में किसी भी एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं है ना। यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत मैं बताऊं, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो भाई अब देखो क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का ब्रह्मांडीय पोस्टल एड्रेस है ना, कैसे होते चलो देखो मुख्य प्रिंसिपल n होते, ठीक है। मुख्य प्रिंसिपल n है जहाँ सिटी कक्षा का आकार और ऊर्जा ये मैं बताऊं, ठीक है। देखो कक्षा का आकार और में कहा रहते हमारे ऊर्जा निहित रहते है ना। n में द्विगंशी देखो L देखो द्विगंशी क्वांटम संख्या देखो, स्टेट मतलब कि उपकक्षा या 3D आकार SPDF जेला हम कथन है ना, SPDF जेला कथन वो काम आती जी द्विगंशी में। कथन कारण कूट वाले में पूछ सकते भैया। चुंबकीय देखो एक हरे हाउस अरे कहा रे घर है ऑर्बिटल का अभिविन्यास कहा रे ऑर्बिटल के अभिविन्यास। अब एक ठोक होते दिशा चक्रण मतलब कि स्पिन है ना, स्पिन होते पहले एक ही दिशा में भरते उसके बाद वह दूसरा दिशा में भरते, तो वही का कहते मना घूमने की दिशा है ना। ये +1 अब एक होते माइनस है ना, मतलब 1 कथो हाफ, ठीक है, प्लस हाफ अब एक होते माइनस हाफ, ठीक है। एला आप मला का करना है याद रखना है, पूरा बेसिक है। पहले अपन बेसिक ला हमला का करना है पूरा स्ट्रॉन्ग करके चलना है, ओकर बाद हमन थ्योरी में डिटेल में जाबो है नी। चलो भाई तो सरल से कठिन की ओर हमला आगे बढ़ना है धीरे धीरे है ना। देखो आवर्त सारणी में परमाणु के गुण देखो, आवर्त सारणी में का है परमाणु के गुण है। आवर्त सारणी आप मन के सिलेबस में है, बहुत बढ़िया तरीका से मैं पढ़ाऊँ, टेंशन नहीं लेना है भैया। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉरी ऑर्गेनिक कहा था ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमन
कवर करबो में। ठीक है, देखो फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। कौन है? फ्लोरीन है भैया, ये याद रखना, पूछ सकते। समूह में नीचे जाने पर, ये देखो समूह के नीचे जाने पर है ना, समूह में नीचे जाने पर कक्षाएं जुड़ती है, इसलिए परमाणु बड़ा हो जाता है। कक्षा जो है वो जुड़ते तो वह परमाणु कहा हो जाते जगह में जुड़ती है, इसलिए परमाणु कहा हो जाते बड़ा हो जाते कहा है ना। तो इस चीज मतलब आप मतलब याद रखना है, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है ना, आयनोजाइजेशन एनर्जी कहा होते बढ़ते भैया, है ना। चलो एला याद रखना आप मन, ठीक है। अब देखो दैनिक जीवन में परमाणु की भूमिका देखो, अब एमल हम पूरा प्रैक्टिकल में करबो है नी, प्रैक्टिकल ही तो करबो का, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड ही क्वेश्चन आप मन के एग्जाम में आई है ना। एक से पहले मैं पूरा पर्यावरण संरक्षण मंडल के भी क्वेश्चन करवाता हूँ, जाके देखो तरीका देखो पढ़ाई के, ठीक है। देखो ऊर्जा परमाणु विखंडन से असीमित बिजली उत्पादन करना है। अब मैं आदेश नायक का प्रश्न बना के पढ़ा हूँ, मोला बताओ कि 700 जो मेगावाट है कहाँ स्थापित करे गए, कौन से राज्य में? चलो बताओ भाई, कौन से राज्य में स्थापित करे गए? ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी परमाणु, अब वो कहा रहे शुद्ध रूप से कहा रहे स्वदेशी हरे भैया, शुद्ध रूप से कहा रहे स्वदेशी हरे, है ना। चिकित्सा कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग कैंसर उपचार में मन करता है ना। यही सब चीज मतलब समस्थानिक देखा आगे नहीं जगह में, समस्थानिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग कैंसर उपचार में करता है ना। चलो अंतरिक्ष देखो, स्पेस प्लूटेनियम 238 का उपयोग सैटेलाइट की बैटरी में हमन करथन, है ना। फिर कृषि में देखो रेडियोधर्मी फास्फोरस उर्वरकों का अध्ययन करे जाते, रेडियोधर्मी फास्फोरस उर्वरकों का अध्ययन करते किसी क्षेत्र में, है नी। आयोडीन 131 समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के इलाज में होता है। मैं बताऊं ना, आयोडीन के भी उपयोग करते हैं, तका में 131 के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के इलाज में होता है। पूरा हमारा इसने डिटेल में बढ़िया ग्राफिक्स और 3D मॉडल के माध्यम से पढ़बो, एक बार में सब याद हो जी। सूर्य की अपार ऊर्जा स्रोत परमाणु संलयन है, ठीक है। एला भी याद रखना, न्यूक्लियर जेल हमन का कथन जी, फ्यूजन कथन, है ना। समस्थानी आइसोटोप्स का उपयोग चिकित्सा, कृषि और ऊर्जा अंतरिक्ष यान में मन करता है। मन एकदम इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट क्वेश्चन इसने पूछते और का प्रश्न पूछते पता है आप मन, कथन कारण कूट वाले और एक ठोक क्रम में सजाव कर, ठीक है। क्लियर समझ में? चलो भाई अब देखते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु नाभिक के लिए, ठीक है। चलो भाई अब एक बताओ, किसी समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, प्रोटियम में, पहला याद रखना भैया, प्रोटियम में कहा होते न्यूट्रॉन नहीं होता है, प्रश्न पूछ सकते, इंपॉर्टेंट है ना। मुख्य क्वांटम संख्या n क्या दर्शाती है? कक्षा और आकार और ऊर्जा, कक्षा का आकार और कहा रे ऊर्जा दर्शाती है, ठीक है। चलो भाई देखो, कैथोड किरणें हमेशा ऋणावेशित होती है जो इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन नाम रदरफोर्ड ने किया था। याद रखना भैया, प्रोटॉन की खोज कौन करी से गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन नाम कौन दे बोला? रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। चलो भैया इला अतना ला याद रखना आप मला, ठीक है। हाँ, ये हमारे क्विक रिवीजन के माइंड मैप चार्ट है, आप मतलब कोई भी प्रकार से टेंशन नहीं लेना है, रेगुलर क्लास चली, हर प्रकार के हर सब्जेक्ट के क्लास चली, इसने हम पूरा वन शॉट रिवीजन करबो। ये तो मात्र सिर्फ ट्रेलर है, ठीक है, ट्रेलर है। आप मन बने रहो चैनल में, और मैं पहली बताऊँ आप मन ला कोर्स आप मन परचेज कर सकते हो, ऑफर चला थे मात्र 250 रुपया में। टेस्ट आप मन ला बहुत ज़्यादा मिली में, और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिली। मिलता है मन दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।